आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे जिन औरतों को मखसूस अय्याम की बेतरतीबी है और मखसूस सियाम नहीं होते, उनके लिए आज मैंने बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी जो कि बहुत ही कारआमद और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ये इस्तेमाल करके देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नाजरीन चलिए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है जो कि आपके लिए जो है बेतरतीबी है मखसूस सियाम की, वो कैसे आपने ठीक करनी है, क्या चीज़ें लेनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाजरीन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी औरतें और बच्ची हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बीमारी की वजह से कि उनको जो है मखसूस अय्याम जो है उनकी बेतरतीबी होती है, आगे पीछे हो जाते हैं या महीना 2 महीने और ऊपर चले जाते हैं तो उनके जो है अय्याम सही नहीं आते। तो ऐसी सूरत में जो है जो उनके मखसूस अय्याम नहीं होते तो वो जो है लोग ये दवाई जब ये औरतें इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही मेरी आजमाई दवाई है, जिन लोगों को मैंने दी, जिन बच्चियों को दी और औरतों को दी, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो नाज़रीन आप भी ये दवाई इस्तेमाल करके देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। सबसे पहले नाज़रीन आपने अजवाइन लेनी है और उसके बाद नाज़रीन आपने गाजर के बीज, ये देखिए गाजर के बीज हैं और ये इस्तेमाल करने हैं आपने। उसके बाद आपने सोया के बीज, ये देखिए सोया और गाजर के बीज एक जैसे लग रहे हैं मगर ये इनमें फ़र्क देखिए आप दोनों में। तो इस तरह जो है आपने ये दवाइयाँ दोनों इस्तेमाल करनी है और आपको ये पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। तो नाज़रीन गाजर के बीज और सोया के बीज ये आपने लेने हैं और उसके बाद आपने जो है अजवाइन लेनी है। इन तीनों चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों को हम वज़न लेना है, इनको हम वज़न लेकर आपने पाउडर बना लेना है। तो नाज़रीन इसके बाद आपने जो है पाउडर बनाने के बाद आपने आधा चम्मच खाना खाने के बाद आपने सुबह शाम 3 माह आपने इस्तेमाल करनी इस दवाई को, दूध या पानी से। जो लोग दूध से पसंद करते हैं वो दूध से खाएं, जो लोग पानी से पसंद करती हैं वो लोग पानी से ये दवाई का इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको जो है फ़र्क महसूस होगा और आपके जो मखसूस अय्याम है उनकी बेतरतीबी हो गई है। और जिनको बिल्कुल मखसूस अय्याम नहीं होते, वो परेशान हैं औरतें, तो ये मेरी दवाई जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और अल्लाह ताला जिनके मखसूस अय्याम जिन्हें ख़राब होते हैं उनको अल्लाह ताला औलाद भी नहीं देता। तो नाज़रीन इसलिए जो है अपने जो मखसूस अय्याम है उनकी बेतरतीबी को ठीक करने के लिए आज मैंने बहुत अच्छा नुस्खा बताया। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है आपको साहिब औलाद भी कर देगा और आपके जो है ये जो है बीमारी है जो मखसूस अय्याम की, ये भी आपकी जो है ठीक हो जाएगी बिल्कुल और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि नाज़रीन बहुत सी औरतें और बच्ची इस बीमारी में इतनी मुब्तला हैं कि वो मुझे फीडबैक में बार बार मुझे यही मैसेज मिलता है कि बाजी हमें कोई अच्छी दवाई बताएं कि जिससे हमारे मखसूस अय्याम ठीक हो जाएं। तो नाज़रीन आपने ये दवाई जो है इस्तेमाल करनी है, नीम गर्म पानी हो या नीम गर्म दूध हो, उसके साथ आपने दवाई का इस्तेमाल करना है। ठंडा पानी या ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपने एहतियात करना है और वॉक ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे वॉक करने से आपको हज़ार बीमारियां जो आपके अंदर जन्म ले रही हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी और आपकी बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। मेरा हर वीडियो में यही कहना होता है मर्द और औरतों को कि आपने वॉक करनी है ताकि आप वॉक करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। इस तरह जो है कब्ज़ भी नहीं रहती, पेट के हर अमराज पूरे जिस्म का आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सब वॉक करने से दूर हो जाती हैं। तो नाज़रीन मखसूस अय्याम भी आपने ठीक करने हैं तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में टाइम निकाल कर आपने वॉक करनी है ताकि आपकी ये बीमारी जो है दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और जो लोग भी ये बच्ची हैं जो शर्माती हैं, बता नहीं पाती, तो माएँ को चाहिए कि अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो अपनी बच्चियों के लिए ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन ये जो नुस्खा है बहुत आज़मूदा है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। अपनी बच्चियों को ज़रूर पूछें कि आपका मुँह क्यों उतरा हुआ है या आप क्यों परेशान हैं, क्यों चुप करके बैठी हुई हैं। आप उनसे बातें करें, उनसे मालूमात लें, उनके दिल की बात पूछें और अपनी शेयर करें, अपने दोस्त बनाकर उनसे बच्चियों से अपनी बातें करें तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बच्चियाँ आपसे खुश होंगी, आपको बात बताएँगी, अपने दिल की बात बताएँगी कि अम्मी हमें ये परेशानी है। माएँ नहीं पूछेंगी तो फिर कौन पूछेगा। तो नाज़रीन आपने मेरी वीडियो देखकर अपने बच्चियों का इलाज घर बैठे कीजिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और मुझे दुआ के लिए याद रखिए। और मैं भी आपके लिए दुआ करती रहती हूँ। रोज़ाना मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं अपनों से मिल रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं वीडियो को बंद करूँ। बाज़ लोग मुझे बहुत कहते हैं कि बाजी आप बोलती बहुत हैं, बातें बहुत
बहुत करती हैं, मगर मैं कहती हूँ कि मेरे अपने मुझे मिल गए तो मैं कहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा उनको बातें बताऊँ ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाए। तो नाज़रीन चलिए कल तक के लिए इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाजी परिवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।